की तो संस्कृति नष्ट हो गई। 3500 वर्ष के पहले की बात वो अलग थी। 2000 साल से आए वर अपना भ्रष्टाचार हो गया अपने भारत में। हिंदू धर्म का बदल होगा। मेरे पास किताबा है। अब ये देखो ध्यान के बारे में था। ये देखो, ये देखो, ये ले लो। 5000 वर्ष के ऋषि मुनि इसमें है। 5000 वर्ष से 2000 वर्ष से आपने जो मूर्ति पूजा है जैन धर्म के बारे में, वहाँ मालूम होते ये पूजा पाठ कर्म कांड। जब देखो कृष्ण पैदा होगा, जब वो राज्य को दुष्टों को बना पूरा फना कर दिया भारत में। निमित्त था किसका? दुर्योधन का, पांडव का। लेकिन नहीं, उसमें दोनों का झगड़ा, तीसरे का लाभ। जो बोलते तो क्या होगा, भाई भाई का झगड़ा लगा कृष्ण के बारे में। उसने कृष्ण अवतार लेके वो दुष्टो राज्य को सत्यानाश बना दिया। और गीता तो बना दिया। कोई गीते का ज्ञान है, फुलाजी बाबा का कुछ नहीं, याद रखो। कुछ नहीं फुलाजी बाबा, बड़ा नहीं छोटा नहीं, तुम्हारे जैसा है। राम भी ऐसा था, सीता भी ऐसी थी, हमजा ऐसी थी, दत्ता ऐसा था। परंपरा ऐसी था। ऐसो बीच में क्या होगा अब समझ लो। पूरे पहले इंसानी थे लोग, अभी भी इंसानी चाहिए। लाखों ऋषि मुनि है इसमें ध्यान के बारे में। और इंसान कुछ भी कर सकता है, आत्मा अपने को प्रसन्न होगा तो ये पांच तत्व है, ये अपने को वश होते, अनेक चीजें प्रसन्न होते। श्रवण सिद्धि, इसमें श्रवण सिद्धि है। इन्होंने लिखा सो है कि जहाँ वातावरण खराब है वहां अगर महात्मा गए तो 1 साल 2 साल के अंदर समझा के उसको बदल देता हूँ। इसमें लिख के महात्मा। लेकिन इंसानियत था। पहला भगवान कोई भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, राम ने भी नहीं देखा। लेकिन गुरु परंपरा है, महात्मा का आशीर्वाद होना ये सत्य है। ये मेरा नहीं झंडा, अपने हिंदुस्तान की निशानी है, हिंदू धर्म की निशानी है झंडा। समझो, फुलाजी बाबा, फुलाजी बाबा। आप पूजा में क्या है? कुकू है, गुलाल है, नींबू है, नारियल है, पूरा हल्दी कुकू बेल फूल है। क्या कम है? फिर अपन झगड़े कर रहे। फुलाजी बाबा का भगवान अलग है, गोल्ड का अलग है, लंबाड़े का अलग है। यहाँ अपना धोखा होगा। एक मनु था, एक मनु ने जाति धर्म निकाला। मनु ग्रंथ का ऊपर के देखो, जब मालूम होता कि अपने भारत की सूचना कहाँ से हो गई। मनु साहित्य और कृष्ण से ही कृष्ण की गीता जो है ना, उन्हें दुष्ट लोग को पूरा सहर करा सो है। ये अभी मुझे पता चला कि भगवान बोलते कृष्ण इतने आदमी इंसान क्यों मारा अर्जुन के हाथ से। ऐसा अभी भी जो सुदर्शन है, ज्यादा खोज आ गया अर्जुन के ऊपर, तो ऐसा सुदर्शन छोड़ता था। वो तुम्हारे उंगली में है। तुम्हारे भी उंगली में है। देखो सत्य बात है ना। एक आदमी रहता बंगाल, वो खुद ही बोलता, मैं मुंडी नीचे डालता डालता एक बार उंगली उठा तो दाल गिराऊंगा पूरा, तो उसका मुंह नीचे करता। अभी ताकत का सुदर्शन चक्र हर उंगली में है। इंसान कम नहीं है। मेरे तरफ से मुझे मालूम हो गया। तुम ऐसा रोकते मत बैठो कि फुलाजी बाबा बड़ा है, ये बड़ा है। कोई भी बड़ा नहीं। सब में भगवान की शक्ति है, 5 तत्वों की शक्ति है। बिजली है तुम्हारे में, बिजली। ऐसा करे तो ये हर इंसान के हाथ में है। अभी मुझे मिला तो है। अब ये ध्यान करो, तुम यहाँ तुमको क्या कम है वहाँ, ऑटोमेटिक जिसका उसका अनुभव आता। सादा सुधा है ये, घर का वही नहीं। तुम मोक्ष तक जाओ। भगवान कहाँ है, कहाँ ऑटोमेटिक ऐसे ग्रंथ पढ़ने के बाद मालूम होता कि ये क्या है, साक्षात्कार होते। अब यहाँ डॉक्टर साहब ने बोलो सो भी है ये बात के बारे में कि ध्यान से क्या होता। अनेक नाड़ी शुद्ध होती। फुलाजी बाबा के पास गए तो बीमारी जाती नहीं। सुधार किसी बड़ी जागा तुकारा की तुकाराम बाबा बोला, क्या बोला? अरे तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है, वैसा मैं भी एक निमित्त है। एक निमित्त महात्मा रहता। लेकिन आपने देखा था
जो हरियाणा ते लोग सांगा वो अनुभव लेते और दूसरे को बता देते ये, लेकिन फुलाजी बाबा बनाए तो नहीं ज्ञान याद रखो। निमित्त एक नाम है मेरा, लेकिन ये ज्ञान करोड़ों हजारों वर्ष से चाहे सो आइए देखो ये इसने का ज्ञान है, फुलाजी बाबा का नहीं। मुझे अनुभव आया, जो अपने को अनुभव आया तो दूसरे को बोलना यही धर्म है, धर्म दूसरा नहीं। जिसका दिल मत दुखाओ, गर्व अभिमान कपट कल्पना वासना मोह लोभ ये अपने शत्रु है, आपने अपने शत्रु है, इसको पहचानो। ध्यान से मालूम होता कि मेरे अच्छे गुण कौन से हैं, बुरे गुण कौन से है। अष्टांग भक्ति बोले तो क्या देखना, क्या देखने से क्या होता, देखने से पाप होता, सुनने से पाप होता और खाने से पाप होता। अष्टांग भक्ति बोले तो ये पूजा पाठ नहीं, एक इंद्रिय को काबू में लो, कंट्रोल में लो, ये है अष्टांग भक्ति ध्यान मार्ग। कृष्णा ने ये करा सो है। अर्जुन बोला मैं सब में हूँ, तो कैसा है, बोला कैसा मैं देखूं, पिंडी देखूं क्या ब्रह्मंडी देखूं, नहीं बोले ब्रह्मंड में मैं मोर के जैसा मेरा हाथ है, बोले ज्योति है अर्जुना वो मैं हूँ। वो अपने को मालूम होता बैठने से। दादा एकांत असावा, इथे करोड असावा, आधी आसन साधावा, मग साधावा, हम भाव व्या नाडीचा वडावा नेवा दृश्य द्वारा। ये अर्जुन को कृष्ण बोल दिया तो ये झंडा है अर्जुन का, कृष्णा का बोल यही है, ध्यान करो यही। अनेक ऋषिमुनि ध्यान करे सो इंसान के भगवान बने, उन्होंने भगवान का कार्य करे। ये मुझे है मालूम है कि मैं भगवान न हूँ और तुम मुझे नहीं नमस्कार कर रहे, तुम भगवान का ही वर्णन करता। सत्य है वही भगवान का स्वरूप है, नाम है वस्तु नहीं। सब कार्य करता इंसान उसको आपको नाम लेते, लेकिन इंसान भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं, अपने देश से पैदा किया सो है। राम भी भगवान नहीं, इंसान के माल के गर्भ से पैदा होगा सो, लेकिन उन्होंने धर्म के कार्य करे इसलिए अपन उसको भगवान बोलते, उसका फोटो घर में रखते, ये सत्य है। फिर आप ये सोचो कि हम कहाँ कम हैं, सोचने की बात बाबा ऐसा बोल रहा तो हम कहाँ कम है। आप देखो तुम कहाँ कम है, मैं खुला बोल रहा कि मैं भी इंसान हूँ और तुमको भी दो पाँव है, तुम क्यों नीचे बैठे, मैं अकेला क्यों ऊपर बैठा। मेरे में भगवान है तो सब में भगवान है, जहाँ देखा वहाँ भगवान का अंश है, पछाड़ने का है, कहाँ झुकना। बिजली में है, कुत्ते में है, सचिदानंद निज स्वरूप ओंकार स्वरूपा है, ओंकार स्वरूपा, ये ओंकार स्वरूप है। ओम नमो शिवाय, कहाँ है भगवान, वही मेरे में है, तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारे में ओम नहीं, शिव नहीं, विष्णु नहीं है। रत्तम सत्व तीन गुण को ब्रह्मा विष्णु महेश बोले सो, कम गुण बोले तो शंकर, सत्व गुण बोले तो विष्णु, नाभ के पास आत्मा को बोले तो विष्णु, ब्रह्मा बोले तो उत्पत्ति, ये शास्त्रीय है, शास्त्रीय आदि ब्रह्मदेव है। दोनों से पैदा है, ब्रह्म पैदा करता, विष्णु रक्षण करता, आत्मा रक्षण करता और गुस्सा मारता भी स्नान करता। उसके बाद तीनों भी भगवान अपने अंदर है। दया क्षमा शांति लक्ष्मी पार्वती सावित्री, कोई ढूंढने का जरूर नहीं, ये ग्रंथ साक्षी है, ये बोले सो मेरा अनुभव है और ये ग्रंथ में लिख के क्या करे, मंदिर में बिठा दे, कैलाश में शंकर है, ये कैलाश है। महाद्वार बोलते, दशे द्वार, त्रिवेणी संगम, त्रिपुर, भूरकुट, इसको पूरे ऋषि बोले थे भारत के। लेकिन हम ये मंदिर बनाए, मंदिर में जाके मेरा फोटो बिठा दे, फुलाजी बाबा की जय, और अपना कुछ भी हो, फुलाजी बाबा की जय, तुम्हारा कुछ भी हो। सोचे कैसा मंत्र है, फुलाजी बाबा की जय, अरे तुम्हारा शून्य।
नहीं, तुम्हारा भी देह होता। तुम फुलाजी बाबा ने देखा, राम ने देखा आत्मा को, कृष्ण भी बताया, अपना बोध करा, मैं भी वही कराए तुम्हारे में। तुम भी बैठ के देखो, जब मालूम होता कुछ वस्तु ही नहीं देखने के लिए। लेकिन अपना बात बोले सो होती। थोड़ा थोड़ा मुझे अनुभव है, आप ग्रंथ तक बाहर निकलने के बाद जब मालूम हो जाएगा। लेकिन ये झूठ में आज फुलाजी बाबा ऐसा मत बोलो, ये मैं साक्षी दे रहा हूँ। अभी अनादि से ज्ञान आध्यात्म का सो है, लेकिन क्या होगा, बीच में दबा दिए लोग, बीच में घपला हो गए, कई झगड़े हो गए, कई भाई के लोग आए थे अपने भारत में, आइए अनारी, ऐसे होते होते वो भाई के लोग आके झगड़े हो, कई दिन झगड़े हो गए। नागदार बोलते थे भारत के लोगों का, शंकर के जमाने में नागदार बोलते थे अपने को। अनार्य बोले अज्ञान रहने वाले, और आर्य बोले तो होशियार ज्ञानी लोग थे बाहर के। जम्मू कश्मीर से आए थे, मेरे पास ग्रंथ है गौतम बुद्ध का, तुम पढ़ के देखो, और मनो साहित्य वो पढ़ के देखो, तुम जब मालूम होता हमारी भारत की संस्कृति। ये मुझे ख्याल में आया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई देखने का भी नहीं, लेकिन बैठ के देखो तुम, मैं कौन हूँ, मैं आपका नहीं हूँ, मुझे अनुभव आएगा। और कृष्ण कहा साक्षी मेरा मुझे कि अर्जुना अपन आपके नहीं, यानी आत्मा आपका नहीं, और आत्मा स्त्री पुरुष नहीं तो जात का के लेके बैठे। भगवान बोले तो सिर्फ आत्मा को नाम दिए, सो महापुरुष, विराट पुरुष, सत्पुरुष, सिद्ध पुरुष, बस ये इतने नाम आ दिए पुरुष के, तो आत्मा को दिए सो है। आदि माया, आदि शक्ति, जगदम्बा, कुंडलिनी, नाग नाड़ बोले तो आत्मा है। आत्मा काहे लोग बाई का नाम दिए, काहे मात ने पुरुष का नाम दिए, लेकिन आत्मा अनेक नाम आ रही, और उसमें अपन अलग अलग होके राम कहा गया, राम पैदा होगा माँ के गर्भ में, अरे उन्होंने भी आत्मा को पहचान लिया, कृष्ण भी आत्मा को पहचान लिया। वशिष्ठ ने राम को बोल दिया, ये आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ ब्रह्म रूप हो गया, आधा साल खामोश बैठा। योग वशिष्ठ किताबा पढ़ के देखो तुम, राम के बारे में ये इतिहास का दिखाइए। प्रश्न उत्तर बंद हो गए, अरे खामोश बैठा। आँख खोल के देखा, हम ब्रह्म, राम मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरा आत्मा है, मैं ईश्वर का हूँ। और वही दिशा हनुमान को दिया, गले में गला डाला, दोनों भी ब्रह्मरूप हो गए। वो दीक्षा अभी चालू है, मेरे साहब याद रखो तो। अब ये मर्द होकर वही है। अरे कृष्ण अर्जुन को ईश्वर रूप बता दिया, तुम भी देख सकते आग बंद करके। बड़ी बात है, आग बंद करके, यानी पहला अपना साक्षात्कार होता, अपना कौन है, मैं कौन हूँ, अपने को पहचान होने के बाद कि मैं अकेला नहीं हूँ। और आत्मा को जात पात नहीं, ये जात पात अपन काम के लिए बनाए, नाम काम के लिए रखे अपन, लेकिन आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में पूरे लोग आत्मा को भगवान बोले, सोए अपन बीच में छोटे मोटे बना के कैसा होगा वो भगवान जाने। और इसमें अपनी लड़ाई हो रही, आत्मा को पूरे भारत की संस्कृत आत्मा को भगवान मानेश्वर है। कोई हरि बोले, कोई राम बोले, कोई कृष्ण बोले, कोई नवनाथ बोले, कोई एकनाथ बोले, जगन्नाथ बोले, जगन्नाथ बोले तो आत्मा जब को चलाने वाला, गरीब का, इंसान का, हर प्राणी का नाथ, जगन्नाथ यानी आत्मा। आत्मा राम, दशरथ का राम नहीं, आत्मा राम, ईश्वर राम, दे राम, कृष्ण हरि, यानी जो दिखता, इसका मतलब क्या होता, जो दिखता वही राम कृष्ण। दे ठोबा रुखमाई, दे
जितना अपने को ईश्वर दिखता, वही राम, वही विष्णु, वही विठल, मुझे वही भावना हो गई। जिधर देखे उधर कृष्ण ही कृष्ण, ये राम ही राम है, सीता ही सीता है। अब मैं ज्यादा बोलता नहीं, समझ लो। मैं नमस्कार करता हूँ। कुलार्णव तंत्र इस ग्रंथ में ऐसे बताया गया कि परम शिव तत्व परमात्मा अनंत, अव्यय, निराकार और सर्वत्र सूक्ष्म रूप में चैतन्य शक्ति के रूप में रहने से उनकी पूजा करना शक्य नहीं। इसलिए मन भाव से भक्ति करना ही उनकी पूजा हो सकती है। परमात्मा सद्गुरु के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। सद्गुरु अवतार नहीं, अवतारी पुरुष होते हैं जो शक्तिपात द्वारा अंतर शक्ति कुंडलिनी को जगाता है, यानी मानव देह में परमेश्वरी शक्ति को संचारित कर देता है, जो योग की शिक्षा देता है, ज्ञान की मस्ती देता है, भक्ति का प्रेम देता है, कर्म में निष्कामता सिखा देता है, जीते जी मोक्ष देता है। वह परम गुरु शिव से अभिन्न रूप है। वे कठिन तपस्या बिना शिष्य को परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। घर में ही गुहा शांति और एकांत का अनुभव ला देते हैं। सत्य स्वरूप बताकर शिव में मिलाकर शिव ही बना देते हैं। अंतर विकास के लिए, दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए, परम शिवपद पाने के लिए हमें मार्गदर्शक की यानी पूर्ण सत्य के ज्ञाता एवं शक्तिशाली सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। श्री गुरु की कृपा से कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होते ही प्रारंभ दशा में साधक को कुछ चित्र विचित्र लक्षण दिखेंगे, जैसा कि शरीर कांपना, आगे या पीछे की तरफ झूलना, आंखों से पानी आना, जोर से चिल्लाना, नींद आ जाना, रंग बिरंगे दृश्य दिखना इत्यादि। शरीर में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां 72,000 नाड़ियों के रूप में बहते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का संगम स्थान भ्रुकुटी है। महात्माओं ने भ्रुकुटी में ही आत्मयात्रा किए थे। इस संगम को शिवतीर्थ कहा जाता है। योग शिकोपनिषद में सुषुम्ना नाड़ी को ही महातीर्थ माना गया, भ्रुकुटी को ही त्रिवेणी संगम कहा गया है। इतना अमूल्य और अद्वितीय अलौकिक योग विद्या हिमालय की गुफाओं के या संस्कृत भाषा ग्रंथों में या जंगलों में रहने वाले ऋषियों योगियों के नियंत्रण में छुपा हुआ था। इस रहस्य विद्या को आज साधारण जन को भी, अनपढ़ को भी जाति वर्ण भेद रहित सर्वजन हित के लिए खुला दिल से उपयोग में लाने का प्रयास करते हुए परम दयालु परम पूज्य श्री फुलाजी बाबा मानव उद्धार कर रहे हैं। इस प्रेम मूर्ति के दर्शन किए सैकड़ों लोग उनके आशीर्वाद